हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ई शिक्षा कोर्स पर बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा अपडेट किया है। अब काफ़ी सावधानी के साथ फ़ोटो बनानी होगी आपको। आप ई शिक्षा कोर्स पर जब फ़ोटो अपडेट करेंगे, जब आप फ़ोटो लेंगे ई शिक्षा कोर्स पर, तो आपको पलक झपकाना है। उसके बाद ही आपका फ़ोटो ई शिक्षा कोर्स पर अपडेट होगा। जी हाँ, ये आइए सुनते हैं इस सिद्धार्थ सर ने क्या कहा है इस विषय में। आप एक बार ध्यानपूर्वक इनकी बात को सुन लें। आपको आगे से काफ़ी सावधानी के साथ अटेंडेंस बनानी पड़ेगी। अब मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि परसों मुझे एक पत्र मिला था अपने डाक में। मैं यूजुअली सभी पत्र बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पत्र लिखते हैं। मैं उस पत्र में बहुत सारे इश्यूज थे और विशेषकर जो टीचर्स की समस्याएं हैं उसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी पत्र थी। और ये एक बीपीएससी टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं उन्होंने लिखा। मैंने 2-3 बार इस पत्र को पढ़ा और क्योंकि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शिक्षकों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की समस्याओं पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। मैं चाहूँगा कि वो पत्र आप इस कार्यक्रम में पत्र है, थोड़ा इसको पढ़ा जाए इस पत्र को। जी सर। एक शिक्षक का शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का नाम एक पत्र। आदरणीय एसीएस महोदय, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, आपके द्वारा प्रत्येक शनिवार को एक यूट्यूब चैनल पर शिक्षा पर चर्चा नाम से एक कार्यक्रम आता है, जिसमें आपके द्वारा बड़े ही प्रमुखता से छात्रों तथा शिक्षकों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का आप जवाब देते हैं। मैंने भी कई दफे उसी चैनल पर कमेंट्स में जाकर अपने प्रश्न लिखे, जिसे मैं विभाग के जिले स्तर पर एक व्यापक कमी के स्तर पर देखता हूं, जिस पर मैं आपका ध्यान इस पत्र के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वे प्रश्न आज तक उस चैनल पर नहीं पूछे गए हैं। मान्यवर, आपने शिक्षा विभाग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर खासकर ई शिक्षा कोर्स जैसे ऐप लाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसे इतिहास आपके इस अनोखे नवाचार के लिए सदैव याद रखेगा। किंतु इन सबके बावजूद कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से कुछ निम्नवत बिंदुओं के माध्यम से शिक्षकों, जिसे आप सदैव से भविष्य निर्माता जैसे शब्दों से सुशोभित करते आए हैं, के मन की वेदना को कहता हूं। हमने आपकी सदैव सुनी है, अब सुनने तथा इसके समाधान की बारी आपकी है। महाशय, आपने कुछ कर्तव्यहीन शिक्षकों को विद्यालय से बाहर रहने की गुप्त सूचना पर आपने उन पर उनके नैतिक दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने हेतु हाजिरी दर्ज करने हेतु इस शिक्षा कोष जैसे ऐप लाए। आपके इस क्रांतिकारी निर्णय ने वास्तविक तौर शिक्षकों की पहुंच को विद्यालय से सुनिश्चित किया। इसके साथ ही साथ इस ऐप ने शिक्षकों का समय पर विद्यालय आना तथा समय के बाद विद्यालय से जाना सुनिश्चित किया। किंतु विभाग द्वारा जिलों को समय से शिक्षकों के वेतन तथा एरियर के भुगतान हेतु राशि भेजने के बावजूद शिक्षकों के वेतन का भुगतान समय से क्यों नहीं? शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान हुआ कि नहीं, इसकी निगरानी ई शिक्षा कोष ऐप से क्यों नहीं?